ब्रज में एक बड़े रसिक संत थे और वो भगवान के दर्शन करने के लिए, एक बार लोगों ने कहा यहाँ ब्रज में रह के बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। वो रसिक संत ऐसे थे एकदम निष्काम भाव के, उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा था, कभी। और बहुत लोगों कहने पर यार ब्रज में और बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। कुछ महात्माओं ने बोला ये क्या भजन है, ऐसा क्या भजन है, और वो बेचारे अकेले पड़े पड़े रोते थे, रोना, भगवान को प्यार करना, बस उनका ये भजन था और कोई भजन। तो वो बिहारी जी के दर्शन करने गए तो बिहारी जी उन्हें वेदी में नहीं दिखे। बाकी बिहारी लाल की जय बोल के बाहर जो बीड़ी सुल्फा पीने वाले उनको भी बिहारी जी दिख रहे थे, पर उन संत को नहीं दिखे। उनके मन में हुआ इतना दुख, आके पछाड़ खा कर गिरे कि मैं इतना पापी हूँ। लोगों से बोले तुम्हें बिहारी जी दिख रहे, लोग कह रहे हो तो सामने तो है फूल बंगला है, देखो झूले में वहाँ है, देखो दो भगवान। अब लोग बोल बोल के बता रहे नहीं भगवान दिखे ना। अब बड़े दुखी हुए, बाहर आके पड़े पड़े रोते रहे। उधर कोई सूरत से कोई सेठ आया था जिसको कोढ़ हो गए थे। अब वो बिहारी जी की उपासना करता था। उस सेठ ने बिहारी जी से रो रो के प्रार्थना की कि मेरी कोढ़ कैसे सही होगी। उस जमाने में कोढ़ का सही इलाज होता नहीं था, लोग अब भगा देते। तो बेचारा पूरे अपना वस्त्र वगैरह पहन के बढ़िया से आया ताकि पता नहीं लगे कि मैं कोढ़ी हूँ, और डर लग गया कि घर का, समाज का हर व्यक्ति बाहर निकाल के फेंक देगा मुझे, कोई पानी पिलाने को भी नहीं बचेगा। अब घबराया हुआ बिल्कुल ब्रज में आया तो बिहारी जी के दर्शन के लिए आया, बिहारी जी से प्रार्थना की। रात में बिहारी जी ने स्वप्न दिया कि वो एक महात्मा वहाँ पे पड़े पड़े रोते रहते हैं, उनके पास जाओ और उनसे बोलो कि आप बस इतना बोल दो महाराज जी कि बिहारी जी के लिए से मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम सही हो जाओ। उसी दिन तुम सही हो जाओगे। अब भगवान ने एड्रेस बताया, वो सेठ जाके वहाँ पड़ गया, महाराज जी आप बिहारी जी को ये बोल दो, आप बोल दोगे तो मैं ठीक हो जाऊँगा। उन्होंने बोला मैं इतना पापी हूँ भैया, कोई संत वंत और बोले होंगे बिहारी जी ने सपने में, मेरे को नहीं बोला होगा। मैं तो ऐसा पापी हूँ, मुझे तो बिहारी जी दिखते नहीं, मंदिर में जाके भगवान नहीं दिखते, ऐसा पापी तो इस संसार में कोई नहीं होगा। और उन्होंने बोला आपका क्या जाता है फिर भी। उन्होंने बोला ठीक है भैया, मेरे कुछ कहने से होता हो। उन्होंने कहा हे दया निधान कृपा सिंधु बिहारी जी, ये इसका विश्वास है बेचारे का, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप कृपा करके इस बेचारे को ठीक कर दो। अब कहना क्या था, सेठ रात्रि में सोया, अगले दिन उसका रोग ही गायब बिल्कुल। अब वो आया, उसने कहा यहाँ तो भूतो न भविष्यति, आप तो बड़े दिव्य संत दिव्य। अब बेचारे मुंह छुपाते फिरे, प्रभु ये क्या लीला कर दी। अब भगवान के मंदिर में पहुंचे ना, उस दिन उन्हें भगवान साक्षात बिहारी जी के उस वेदी में ठाकुर जी के दर्शन हुए। कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मोर चंग और मुरदंग वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। भगवान ने प्रकट दर्शन दे कहा कि आज तक आपने कुछ मांगा नहीं था, आपसे आंखें मिलाने काबिल नहीं था, आपने सदा मुझे प्यार ही प्यार किया पर कभी कुछ नहीं मांगा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। आज कुछ मांग लिया तो आपसे आंखें मिलाने काबिल हो गया। मैं छुप जाता था आपको देख के कि आप आ रहे हो, मैं आपको कैसे देखूंगा, कैसे फेस करूंगा, आपका तो मैं कर्जदार हूँ। तो अब आप आ गए, आपने कुछ मांग लिया, तो मैंने जीवन में, मेरे को ठाकुर जी कह रहे, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ तो किया आपके लिए, आज आपसे आपके सामने खड़ा होने के काबिल हो गया मैं। तो सेठ जी का नियम था, इसीलिए भगवान ये बार बार लीला कर रहे थे।